हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके अंदर मैं जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें 90 डेज़ का ये कोर्स है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, सभी हाउसवाइफ्स के लिए, या कुछ भी ऐसे लोग कोई भी हैं जिनको बिजनेस डील्स में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जिसमें वो ईज़िली अपने जो फ्रंट में जो उनके सामने है या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंटली और बहुत ही ईज़िली, बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकें। तो इस सीरीज़ में मैं आपकी जो डेली के डेली किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा सीखने के लिए, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके लिए हम कुछ कॉमन फ्रेजेस देख रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो डेली हमें आपस में हमारे डेली रूटीन में यूज़ करने चाहिए। मतलब आपस में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ, ये वर्ड्स हैं, जो ये फ्रेजेस हैं, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, हमें अपने माइंड में बिठा के रखने चाहिए और ये इनको यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके इंग्लिश बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है आई एम ओके विद इट। आई एम ओके विद इट, इसका मतलब है मुझे इससे कोई समस्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कुछ कह रहा है कि आपसे, या फिर कोई पूछ रहा है कुछ जो कि उसको लगता है कि शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अगर वो आपसे पूछेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, तो आप उसको जवाब दोगे आई एम ओके विद इट, कि मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सेकेंड है सो व्हाट, तो क्या। मान लीजिए आपको कोई रीज़न दे रहा है, बिना बात का कोई रीज़न दे रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे केक बुक किया है और वो आपको बोल रहा है कि जो आपका केक का ऑर्डर है वो हम आपको नहीं दे पाएंगे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, या कोई भी रीज़न वो दे रहा है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि मतलब आपने तो केक ऑर्डर किया था ना, तो वो आपको रीज़न, आपको कारण बता रहा है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता रहा है, तो आप उसको सिंपली बोलोगे सो व्हाट, तो क्या, उसमें मैं क्या करूं, मैंने अपनी पेमेंट कर रखी है, मैंने अपना ऑर्डर दिया हुआ है, राइट। तो आपका कोई भी इशू है वो आपको खुद सॉल्व करना था। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सो व्हाट, तो क्या। थर्ड है हाउ मीन, कितना भद्दा, मतलब कितनी नीचे स्तर की जिसकी सोच होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिस्लरी की बॉटल्स हैं, वो 20 रुपीज़ की आती है, सबको पता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे या बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे उसको ज़्यादा में देते हैं। लेज़ भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेज़ का पैकेट कहीं पे 20 का है, वही उतना ही साइज़ का पैकेट कहीं पे 25 का होता है। ठीक है। तो वो क्या करें, एमआरपी भी 20 का होता है, फिर भी एमआरपी से ऊपर वो 25 का देते हैं, है ना। तो कितनी गलत बात है कि भाई तुम 2-2 रुपये, 5-5 रुपये की चीज़ पे मतलब एमआरपी से भी ऊपर ले रहे हो। तो हम उसको गुस्से में क्या बोलते हैं, हाउ मीन। मतलब कितनी गंदी सोच है कि छोटी छोटी चीज़ों पे एक एक पैसा कितनी वो दिखा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, हाउ मीन, नीची सोच के स्तर पर सोचना, कितना संकीर्ण या भद्दा, राइट। नेक्स्ट है कांट से, कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, ठीक है, आपको भी नहीं पता कब खत्म होगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, कांट से, कह नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है डोंट माइंड, बुरा मत मानना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कुछ समझा रहे हो और क्या पता किसी को अच्छा ना लगता हो समझना, कि बिना बात पे आके फालतू में समझा रहा है, दादा बन रहा है। ठीक है। तो सिंपली आप क्या बोल देते हो, कुछ समझाने के बाद उसको सिंपली बोल दो डोंट माइंड, बुरा मत मानना। या वैसे भी आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो डोंट माइंड, बुरा मत मानना। नेक्स्ट है डू इट असैप, इसे जल्द से जल्द करो। असैप मीन्स ASAP, 4 वर्ड से बना है। ए मीन्स एज, सून एज पॉसिबल। असैप का मतलब क्या है, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है। डू इट असैप, इसे जल्दी से जल्दी करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को काम बता रहे हो, जो आपका छोटा भाई है या आपका बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, आप उसको काम बता रहे हो और वो बहुत आलसपना दिखा रहा है, तो आप गुस्से में बोलते हो डू इट असैप, इसे जल्द से जल्द करो। ठीक है। नेक्स्ट है वाई टेक अ चांस, चांस क्यों ले। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, कोरोना तो वैसे भी है, और लेकिन आपको वो बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्यों चांस लोगे बाहर जाके कि कोरोना आपको हो, है ना। तो वाई टेक अ चांस, क्यों चांस ले। ठीक है। नेक्स्ट है माइंड वॉच योर स्टेप्स, अपने कदमों का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आगे देखते हुए चल रहे हैं और कहीं पर पत्थर से या कहीं पे खड्डे में टकराकर आप स्लिप हो रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, ठोकर लग गई आपको, तो जो साइड वाला आपको फटाफट से पकड़ के बोलेगा माइंड योर स्टेप्स, अपने कदमों का ध्यान रखें। ठीक है, मतलब देख कर चलो। ठीक है। माइंड योर स्टेप्स, वॉच योर स्टेप्स। नेक्स्ट है वो इसी से रिलेटेड है, वॉच योर स्टेप्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। वह जैसे माइंड है, वॉच योर स्टेप्स की जगह लिख सकते हो माइंड योर टंग,
कोई आपसे ज़्यादा ज़बान लड़ा रहा है तो अपनी ज़बान संभालो, ऐसे बोलते हैं ना, माइंड योर टंग, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल योर्स, सब तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आपने कुछ खाने की चीज़ अपने सामने रखी हुई है, कोई आपसे पूछ रहा है कि मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूँ क्या, तो आप क्या बोलते हो, ऑल योर्स, सब तुम्हारा है, ठीक है, कि आप पूरा भी खा सकते हो। इस तरीके से हम जो हमारे मेहमान हैं उनको भी बोलते हैं, राइट, ऑल योर्स। तो ये कुछ आपके फ्रेजेस थे जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अगर आप अभी तक इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो इनको यूज़ करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। ऐसे ही इनको आप मतलब 2 से 3 बार इसको रिवाइज करो, ताकि आपको आराम से आपकी जो माइंड है उसमें बैठ जाए। और फिर अगर आपकी माइंड में ये रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपसे निकलेंगे, ठीक है। किसी के भी थ्रू कोशिश करो, आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप मतलब इंग्लिश में नहीं भी बोल रहे हो, जैसे मैं नहीं बोल रही अभी इंग्लिश में, तो लेकिन मैं कुछ वर्ड्स तो यूज़ कर सकती हूँ ना। जैसे अभी मैंने बोला यूज़ कर सकती हूँ, बाकी सब हिंदी में है, लेकिन यूज़ क्या है, इंग्लिश में। इस तरीके से बीच में ऐड करना सीखो पहले वर्ड्स को, उसके बाद धीरे धीरे हम अपर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लेवल। यहाँ पे हम डेली कॉमन फ्रेजेस का पोर्शन अलग करेंगे और जो बेसिक रूल्स होते हैं ग्रामर के वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।